एक है पार्थ बोल के एक फ्रेंड है, वो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग बोल के एक चीज़ होता है। ओके, वो क्या होता है? इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में ये होता है कि जो स्टार्टअप है या जो भी इंसान है, जो इन्वेस्टर है, उसका प्राइम फोकस पैसा कमाना नहीं होता है, उसका प्राइम फोकस होता है एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना। वो उन्हीं चीजों में पैसा लगाएगा जिससे कि एनवायरनमेंट पे जीरो फर्क पड़े। जैसे कि अगर मेरे को आज सोलर पावर प्लांट बैठाना है तो वो एक इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग हो गया, तो एक इन्वेस्टर जो है उसमें पैसा लगाएगा। तो पार्थ जो है, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो इसी का काम कर रहा है। दिन वो बहुत सारी कंपनियों का रिसर्च कर रहा है, तकरीबन 150 कंपनी का उसने रिसर्च कर रखा है जो कि इम्पैक्ट इन्वेस्टेबल कंपनीज है। ओके, नाइस, ठीक है। एक ये है, और एक मेरे मैनेजर का एक भाई है, कजन भाई, ठीक है, वो यूके में काम करता है, आयरलैंड में काम नहीं करता, तो वो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर है। अच्छा। तो वो बड़ी बड़ी डील्स क्रैक करवाता है मर्जर्स एक्विजिशन के। अदरवाइज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, या तो वो फंड अकाउंटिंग कर रहे हैं या फिर फंड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली हो गया डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑफ योर क्लाइंट्स, जैसे कि उनके पेमेंट्स। और एक और सवाल है कि इन सब जॉब्स के लिए तुम्हारे पर टेक्निकल स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए? मोस्टली एक्सेल अच्छे से आना चाहिए। और जैसे तुम VBA भी तुम मैक्रोज वगैरह सब लिखते हो क्योंकि उससे काम बहुत इजी हो जाता है। और क्या क्या ऐसा है जो तुम सजेस्ट करोगे? टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बहुत कम है, रादर अकाउंटिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। और जैसे IFRS स्टैंडर्ड्स अच्छे से पढ़ लो। वो तो डिफिकल्ट हो गया ना, बहुत बेसिक अकाउंटिंग। अच्छा, डबल एंट्री अकाउंटिंग जो ये सब आना चाहिए। बाकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है 6 महीने की, सबका अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है। एक्सेल में मैं अच्छा हूँ तो मैं एक्सेल यूज करना प्रेफर करता हूँ, बाकी लोग डिपेंड करता है। बहुत सारी सॉफ्टवेयर जैसे सेज बोल के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लोग उसमें पूरा अकाउंट्स बना देते हैं, इजी टू यूज है। जीरो बोल के है, ई फ्रंट बोल के है। सैप डिफिकल्ट है, मतलब तो सैप के लिए अलग से सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है, वो इतना डिफिकल्ट है। तो पर वो सब कोर्स भी करने चाहिए, लाइक इफ यू आर कमिंग टू आयरलैंड, बिकॉज़ देयर इज हाई चांस यू विल एंड अप इन वन ऑफ दीस अकाउंटेंसी जॉब्स ओनली, राइट? और अभी जो मैं सोच रहा हूँ रादर करने का, मतलब कब करूँगा पता नहीं। अभी फंड अकाउंटिंग में हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ जॉब, बट उतना खुश नहीं हूँ अब इसमें। हो गया यार, काफी टाइम हो गया। तो पाइथन लैंग्वेज वगैरह सीख के आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जा सकते हो, जो कि एक अकाउंटेंट इंसान को डेटा साइंटिस्ट के नॉलेज के साथ थोड़ा प्रोग्रामिंग करके उसको थोड़ी और टेक्निकल और अच्छी पे वाली जॉब मिल सकती है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ में आप इफ यू आर गोइंग इनटू द अकाउंटेंसी यू शुड नो अ लिटिल बिट ऑफ कोडिंग एज वेल। कोडिंग एकदम जरूरी है, जितना अच्छा जानोगे उतना अच्छा है। तो यहाँ नहीं है, वो यूएस जाओ। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए यहाँ मत आओ, बहुत कम चांसेस हैं, नेग्लिजिबल है यहाँ पर। फंड में इंडस्ट्री में क्योंकि सर तुम भी इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने आए होगे जब तुम सोच के आओगे, कम फ्रॉम दिस साइड। हाँ, सोच के तो सभी को यही आते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब लगेगी। स्पेशली सारे स्टूडेंट सोच के यही आते हैं। स्पेशली मैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से आया था, बट ऑब्वियसली यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ इन इंडिया यू वर्क फॉर लाइक 4 years, राइट, बिफोर कमिंग हियर। 5 years in the hardcore front office investment management industry, but हाँ, in Bombay, right? Bombay, yeah. But ऐसा है यहाँ पे कि थोड़ा आगे, हाँ, तो अच्छा है। Basically ये this is Ireland is more of a back office and a middle office market. Okay. Ireland is not a front office market, but that doesn't mean the pay or the work is bad. As Ayush rightly said, if you know coding, if you are good in financial modeling skills, then there are opportunities for you. Otherwise also, I mean, if you are not that technical, okay, the fund accounting route is not bad, but it's just that कुछ time बाद there will be again stagnancy आ जाएगी, थोड़ा saturation आ जाएगा, you will not be able to grow beyond that point, right? And that will demand an additional qualification such as ACCA or CFA to move ahead in your career, right? And what about CFA? Is CFA level 1 enough to get a job here? No. तुम्हारा भी CFA level 1 है ना? CFA level even you are CFA level 1. CFA level 1 हो गया, दिसंबर में CFA level 2 दे रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि CFA level 1 करके यहाँ पे कुछ नहीं है। CFA level 1 बहुत ही बेसिक था, मैंने MSc फाइनेंस जो पढ़ा था उससे भी इजी था। लेवल 2 बहुत टफ होता है, अगर लेवल 2 निकाल लोगे तो मैंने जितना सर्च करा है अभी बोल नहीं सकता। तो और मेरी कंपनी ने मेरे को जैसा बताया है, लेवल 2 के बाद मेरी कंपनी में कुछ एक अपॉर्चुनिटीज है जिसमें कि हमको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 10-20% देखने को मिल सकता है। और CFA लेवल 2 के लिए आयरलैंड में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जॉब तो नहीं मिलेगी, बट उसके आउटस्कर्ट्स में आप जाके सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, एक बार अगर आप CFA क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर भी चांसेस है कि यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर जैसा बन जाए। और पोर्टफोलियो मैनेजर वैसा ही बनोगे जैसे यहाँ पर तो बेसिकली पेंशन फंड वगैरह का मार्केट है, तो आप उसमें ही ज्यादा एडवाइजरी करोगे। यहाँ पर अगर कोई CFA क्वालिफाई करता है तो वो रादर देन डीलिंग इन इक्विटी और हेज फंड्स, ही और शी विल डील इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। अच्छा, सो बिकॉज जो आपका आयरलैंड है, यहाँ जो प्रिडोमिनेटली यूरोप है, ठीक है,
it is not much of an equity-oriented market. It is more of alternative investments and fixed income. On top of that, if you want to come in Ireland and do MSc Finance or other whatever course, but you want to come here for the finance job, I would say instead of doing CFA, prefer doing CAIA, Chartered Alternative Investment Analyst. Yeah. Because the entire Europe is now moving from traditional hedge fund model to alternative investment model. Right. Even like in our company, the clients we have right now are mostly from real estates or timber अच्छा. or water. So these are the clients we Because are ultimately or renewable energy sources. थीम जो है, अब वो जो थीम आ रही है everywhere, and especially all the asset management companies, they all have to have now a ESG component, that is environmental, social governance component. European Commission is writing a law on green accounting. The green accounting is basically how much contribution you are making towards your environment. That law should be applicable by this year end or 2021, and that would be like IFRS and US GAAP. We have standards, so there will be new standard called green accounting. Standards. Okay, and every company has to follow. Yeah, they have to follow it. Otherwise, there will be huge fine. Okay. And the industry is expected to generate 10 trillion of savings globally अच्छा. because of green accounting. But 10 Ayush, trillion. do you recognize, is there any course? एक सेकंड there is a bike. हाँ रुको एक सेकंड sorry वो Ayush, do you recognize, is there any course specially for ESG or specially for impact investing or all? Not yet. There's not such and course. and I also want to know more about different kind of finance courses, because I remember when I was doing my research before coming to Ireland, so I did my masters in finance. That was not a specific one. Correct, yeah. In Trinity itself we have this risk management, right? Yes. Masters in risk management. Financial risk management. Financial risk management. What do you think about that course, and how easy or difficult is it to get a job? No, it's not about getting job, or it's not about the course. It's first of all, when you are trying to say that you want to get a job in finance, finance is a vast field. Right. Narrow it down. Say you want to work in the corporate culture, corporate masters in corporate finance, good for you. If you want to work in the, say, analysis of credit risk, or going into a bank and analyzing whether this client is suitable for getting a loan or that kind of stuff, then you should go for risk management. If you want to work in fixed income securities, you are more interested in bonds and pension funds, then I would say do CFA. But if you are more interested in doing your investing in real estate or investing in renewable sources or maybe private equity, go for CAIA. But if you want to come here and work as a trader of the stock market trader, Ireland is not a place, because in Ireland only 49 Irish companies are listed. Okay, in the Irish Stock Exchange. Yeah. So Irish Stock Exchange is not that good. So And not only about Irish Stock Exchange particularly, it's just that Ireland is not, I mean, even if any company has their trading department or investment department, the They front office department is based out of London, out of Singapore, out of US. Ireland is middle office to back office to back office. right. and as well, they are trading in either US market, Brazilian market, or Correct. emerging economies rather than Correct. European market. Right. Because I don't think so. In European Union, almost every country is a developed country, and with their currency being backed with the European Commission. Yes. So practically. So guys, if anyone wants to come to Ireland, do watch this video, and if you like it, please do what, sir? Share, subscribe, and comment. And don't forget to press the bell icon.